आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वह एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, वो है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो वो क्या होता है, जैसे कोई भी एक कंपाउंड तुम्हें रखा है, उसमें उसके एलिमेंट का तुम्हें परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो उसका एटॉमिक मास और टोटल जो कंपाउंड था उसका मॉलिक्यूलर मास, उनका रेशियो ले लो, उसको डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, अब समझते देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास, या खाली मॉलिक्यूलर मास लिख दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये तो आ गया रेशियो, परसेंट निकालना है इंटू 100 कर दो तो आ गया परसेंट में अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे सपोज ग्लूकोज है अपने पास में, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6 ये होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन का तुम्हें परसेंटेज बताना मुझे, कि इस ग्लूकोज के कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने परसेंट है, तो कार्बन का जो मास है उसको टोटल मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, कार्बन के जो एटम है उनका मास और टोटल मास को डिवाइड कर दिया, इंटू कर दो 100 तो आएगा परसेंट के अंदर। ठीक है, छोटा सा है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर, उससे पता पड़ जाएगा अपन को। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो तो, व्हाट इज द कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन of the various element of magnesium sulfate, of the various elements of the magnesium sulfate। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन किसका, वेरियस एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 में निकालते हैं अपन। ठीक है, ट्राई करते हैं, बहुत इजी है। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नीशियम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, 3 चीजें, तो इनका अपन को परसेंटेज निकालना है। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैसे निकलता है, मैग्नीशियम कितना है, एक है, एक का मास कितना 24 होता है मैग्नीशियम के एटम का। ठीक है, सल्फर कितना 1, कितना मास है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना आएगा 16 इंटू 4, कितना वही है 16 4 48, तो 24 32 और 64। ठीक है, 64 एक टोटल करो, इसका कितना आ रहा है 120 आ रहा है, कितना आ गया 120 यूनिफाइड मास। अब तुम्हें किसका निकालना है उसको करते हैं अपन, पहला निकालते हैं मैग्नीशियम का, तो परसेंटेज ऑफ Mg कैसे निकलेगा, मैग्नीशियम का मास कितना है 24, रख दिया मैंने ऊपर, टोटल मास 120 इंटू 100 कर दिया, बस आंसर आ गया। कट रहा है 24 से, ये 0 काट दो, 12 से काट दो 2, कितना आया 20% आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो MgSO4 का है उसमें मैग्नीशियम कितने परसेंट है, कितने परसेंट है 20%। दूसरा निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है अपने पास में, एक ही है, कितना मास होता है 32, टोटल मास 120 इंटू 100, काटो इसको, 0 कटो, 12 से कट करो, फिर इंटू करो, कितना आएगा 26.67 आ गया। डिवाइड तो करना है, कर दो मैं तुम। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना अपने पास में 64 है, ऑक्सीजन कितना 64, तो 64 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, 0 कट करो, 640 बाय 12 कितना आ रहा है 53.33, और तीनों को प्लस कर दो तो होना चाहिए 100%। इन तीनों को प्लस कर दो कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में तीन ही एलिमेंट है, मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये आगे कंपोजिशन। ठीक है, जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखो, टोटल मास को नीचे रखो, इंटू कर दो 100। ठीक है, इसका फोटो भेजो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका।
मिटा दे इसको, हो गया स्क्रीनशॉट, साफ करो मैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक तो ये है और एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, एक ही है? कोई दोनों फर्क है कि सेम है? अब तुम बोलोगे सर तो स्पेलिंग अलग है तो फर्क तो हो गई, तभी लिखा होगा। अगर सेम होगा तो क्यों पढ़ाते अलग अलग, फिर आप एक ही करते, मतलब अलग तो है, अब फर्क है। तो उसको समझते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या बताता है, हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कि मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बताएगा, सिंपल या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका, उसके एटम का, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, ट्रू वैल्यू बताता है, ट्रू फॉर्मूला बताता है कि एक्चुअल में कितना अरेंजमेंट है, ट्रू वैल्यू बताएगा, ट्रू फॉर्मूला। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तूने सुना होगा 10th में बेंजीन, सुना बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। तो ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये उसके लिए क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का। बेंजीन का H6 क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसका बात करो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो वो क्या होगा, सिंपल रेशियो है, इसको कट रहा है तो काट दो, कितना आएगा CH। तो CH ये क्या है उसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्यों, सिंपल रेशियो, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। और ये आया जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2, तो H2O2 क्या है, एक्चुअल बता रहा है, ट्रू फॉर्मूला बता रहा है कि एक्चुअल में कितने एटम है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा वो उस फॉर्मूले में। ये क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। तो H2O2, अगर उसी को मैं बात करता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्या आएगा, क्या आएगा, HO, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, रेशियो आ गया खाली, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है C6H12O6। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो तो है अपने लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका सिंपल रेशियो निकालो, कट रहा तो काट, तो तीनों को 6 से कट रहा है, क्या आएगा CH2O। तो ये क्या अपने लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, फर्क पता पड़ा। तो अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है तो क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, और उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है क्या, एग्जैक्ट 6 ही है इसके अंदर, जिसमें 6 ही है, तो वो आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर वो समझते हैं अपन, प्रैक्टिस के दोनों की करते हैं अपन, प्रैक्टिस इसको समझते हैं पहले अपन। तो क्वेश्चन है अपने लिए, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम दिया हुआ है 29.11, सल्फर है 40.51, ऑक्सीजन है 30.38, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। बहुत ही तरीका निकालने का, एक सिर्फ टेबल बनानी है अपन को, एक बार टेबल बनाएंगे अपन, उससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे अपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के भी हो जाएंगे और एम्पिरिकल फॉर्मूले के हो जाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं अपन, क्या है इसके अंदर टेबल में क्या बनाना है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखो एक तो है एलिमेंट, ठीक है, फिर उसका सिंबल, ठीक है, फिर उसका परसेंटेज, तो क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें, ठीक है। फिर लिखना उसका मोलर मास या एटॉमिक मास, एटम होगा एटॉमिक मास, क्या क्या लिखा अपन ने, एलिमेंट लिखना है, नाम लिखना, उसका सिंबल लिखना है, उसका परसेंटेज कितना है क्वेश्चन में दिया होगा, एटॉमिक मास तुम्हें याद रखना होता है, वो तो निकाल दोगे। फिर निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने मोल है, ठीक है। फिर जो मोल आ गए उसका निकालेगा सिंपल रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो इसका मोल का, फिर निकालेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। टेबल बड़ी दिख रही है तुम्हें, सिर्फ 2 जगह क्वेश्चन करनी है, बहुत इजी है। देखो अपने पास कौन कौन से थे, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो पहले एलिमेंट में नाम लिखते हैं इसका,
सोडियम, फिर सल्फर और कौन है, ऑक्सीजन। नाम लिख दिया मैंने। फिर उनका सिंबल पता है, सोडियम का क्या लिखते हैं अपन, Na लिखते हैं, सल्फर के लिए S लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज तुम्हें कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन ने बोल रखा अपन को कितना है 29.11, 29.11, ठीक है, 40.51, 40.51 और 30.38, ठीक है। इधर रखा तुम्हें, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो परसेंटेज में था, ठीक है। एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 32 और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तुम्हें याद है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। कैसे निकलते हैं, जो परसेंटेज है उसको मैं ग्राम में डील करेंगे अपन, ठीक है। 100 ग्राम के लिए, कि जो पूरा फॉर्मूला होता है कितना होता है 100% होता है, तो उसको 100 ग्राम एज्यूम करके अपन निकालने वाले हैं। तो ये हो गया ग्राम में वेट इसका, ठीक है। जो परसेंटेज दिया होता है उसको ग्राम में रखना अपन को। तो इतने ग्राम है और मॉलिक ये एटॉमिक मास इतना है, निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। क्या निकलेंगे, इसको डिवाइड कर दो, 29.11 डिवाइड बाय 23 होता है गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, वही तो तरीका लगाया। गिवन मास ये, परसेंटेज में था, मॉलिक्यूलर मास ये। दूसरे के निकालते, इसके लिए कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 40.51 डिवाइड बाय 32, डिवाइड करते हैं, मोल आ गया। ऑक्सीजन के लिए 30.38 डिवाइड कर दिया अपन ने 16 से, इतना कर सकते हो। अब डिवाइड करना तुम कर देना, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, ये आएगा लगभग 1.266। इसको डिवाइड करो, ये भी कितना आ रहा है 1.266। इसको डिवाइड करो 16, थोड़ा कम है हरी जोड़ से, तो 1.897 का हो रहा है। ये कर दिया इतना स्टेप। सिर्फ मोल निकालना अपन को, डिवाइड करना होता बस, कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो तुम। अब आगे देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। अभी जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल, इसमें सबसे कम कौन सा है, इन तीन वैल्यू यहाँ पे सबसे कम कौन सा है 1.266, दोनों सेम है ये। इससे तीनों को डिवाइड करो, ठीक है। जो सबसे कम वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड करो, क्या आएगा 1.266 डिवाइड बाय 1.266। इसको भी क्या, इसको भी डिवाइड करो, 1.266 डिवाइड बाय 1.266 और तीसरे वाले को भी करो 1.897 डिवाइड बाय 1.266 कर दिया। जो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो। कितना आया ये, कितना आया 1, ये कितना आया 1, ये कितना है 1.2 और 1.8, लगभग कितना 1.5 दिख रहा है भाई, 1.2 12 और 18, देखो ऐसे अप्रॉक्स लगाना सिखा दो। 12 है वो 18 है, कितना है 12 और 12 में इसका हाफ ऐड करो, 12 का हाफ 6, कितना हो 18 हो गया। तो अप्रॉक्स कितना है 3/2 है 1.5, ठीक है। ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो। पर अपने क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, पॉइंट है ये नहीं आना चाहिए अपने, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, सिंपलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर रखो और पॉइंट नहीं आए तो किससे करें अपन, 2 से करो तो आ जाएगा। अगर तुम 4 से करोगे तो भी वो सही है, पर वो एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं हो गया, क्यों, सिंपलेस्ट नहीं है। तो 2 से डिवाइड किया मैं सबको, सॉरी मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना है ये 2, ये भी 2, ये कितना 3, ये हो गया आंसर अपने। तो क्या बना एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला सोडियम था, लास्ट में कितना आया रेशियो 2, तो Na2। सल्फर था ये, लास्ट में कितना आया 2, तो S2। ऑक्सीजन था, लास्ट में कितना आया 3, तो O3। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। एक छोटी टेबल बना दी अपन को, लग रहा बड़ा तुम्हें इतना सारा, पर है क्या, एक जगह कैलकुलेशन करने खाली, यहाँ हुआ यहाँ डिवाइड करना, बस सब में सेम का तरीका है। एलिमेंट रख दिया, उसका सिंबल रखा, परसेंटेज, ये क्वेश्चन में दिया था। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास तुम्हें याद रखना होता है। फिर मोल निकालने, डिवाइड करके डिवाइड करके डिवाइड करके, जो सबसे छोटा नंबर आ गया उससे सबको डिवाइड किया। लेकिन पॉइंट में आ रहा था यहाँ पे, पॉइंट में था, क्या करें चेंज करना इसको, 2 से सबको इंटू कर दिया मैंने, तो 2 2 3 Na2 S2O3, ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, तो इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, साफ करो, मिटा दो मैं इसको। एक क्वेश्चन अपन करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे, ठीक है, ताकि दोनों पता पड़ जाएंगे। क्या लिखा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन
and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 ग्राम. What are its empirical and molecular formula? इसमें दोनों पूछा है इसने, बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले टेबल बनाओ. क्या करना है टेबल के अंदर? एलिमेंट लिखो, थोड़ा ऊपर लिखते हैं अपन. एलिमेंट आ गया, फिर उसका सिंबल, फिर उसका परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया होता है, फिर क्या आता है यहाँ पे उसका एटॉमिक मास, फिर क्या करते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आगे, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, फिर क्या करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ये करनी है टेबल. दोनों के अंदर सेम है, एम्पिरिकल हो या मॉलिक्यूलर हो. ठीक है, तो अब क्या क्या वैल्यू अपने पास है? 4.07% हाइड्रोजन, तो नाम लिखा पहले अपन ने हाइड्रोजन, सिंबल लिखा उसका H, और कितना है 4.07% है, लिखते नहीं परसेंट, अपन ग्राम में आ जाएगा वो अपने में से भी. फिर क्या है कार्बन, कितना है 24.27, कार्बन उसका सिंबल C, कितना है 4.07 नहीं 24.27, ठीक है, परसेंट लिखते नहीं अपन जनरली. और थर्ड क्या है क्लोरीन, CHLORINE, उसका सिंबल Cl, कितना है 71.65, ठीक है, 4.07, 24.27 और 71.65. और एक और दिया अपन को मोलर मास दिया हुआ है 98.96, या लिख दिया साइड में अपन कहीं मोलर मास कितना है 98.96. अब क्या करना है इसका, ये काम आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए. तो सबसे पहले निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन. तो क्या करते हैं एटॉमिक मास लिखे सबका. हाइड्रोजन कितना होता है मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, क्लोरीन कितना होता है 35.5. ठीक है, अब क्या निकाल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कैसे निकलते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास. कितना है ये 4.07 डिवाइड बाय 1, कितना आएगा 4.07, इतने मोल आ गए. इसके निकाले मोल, गिवन मास ये 24.27 डिवाइड मॉलिक्यूलर मास 12, तो डिवाइड करेंगे 12 टू 24, तो 2.0 और 2 क्या आ जाएगा. इसको डिवाइड करें तो 71.65 डिवाइड बाय 35.5, कट रहा डबल है, 35 का डबल यहाँ पे, तो 2 पॉइंट वो इतना आएगा 0. अब यह आ गया. सिंपल से कैसे निकलता है, सबसे कम कौन सा है इसके अंदर 2.02 है, उससे सबको डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4.07 डिवाइड बाय 2.02. ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड करो 2.02 डिवाइड बाय 2.02, यहाँ पे भी 2.02 डिवाइड बाय 2.02. अब कितना कितना आया 2 आ रहे हैं अप्रोक्स, 2 आ रहे हैं, ये 1 ये 1. अब पहले से ये तो होल नंबर में आ रहा है तो कुछ नहीं करना, ये क्या पहले से होल नंबर में आ रहा है तो कुछ नहीं करना, तो वो का वो लिख देना 2 1 1. अब मुझे बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा. आ गया, पूरा खत्म हो गया. अब लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 2 H2, कार्बन कितना है 1, कार्बन 1 C, और Cl कितना 1. लिखते हैं अपन यहाँ पे H2C और Cl बनाइए. पर जनरली अपन लिखते कैसे पता है, कार्बन को पहले लिखते हैं अपन, फिर बाद में आते हैं. तो क्या लिखेंगे इसको अपन CH2Cl. ठीक है ये भी सही, दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा है, ये है. कार्बन पहले लिखते हैं, बाद में जो एलिमेंट है वो लिखते हैं. तो CH2Cl. ठीक है, इसको मिटा दो मैं यहाँ से. क्लियर है, पहले वाला लिखोगे तो गलत नहीं करेगा वो, सही करेगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर मास अपन को दे रखा है 98.96. तो अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आने वाला है, हो सकता है इसका 2 टाइम्स हो कि C2H4Cl2 हो सकता है 3 टाइम्स हो C3H6Cl3 हो सकता है 4 टाइम्स हो C4H8Cl4 हो सकता है 5 टाइम्स हो. तो कितने टाइम्स होगा वो अपन का निकालना है. उसके लिए दे रखा तो भैया 96.98. तो सबसे पहले निकालते हैं अपन इसके अंदर इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका निकालते हैं अपन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्या लिखा 98.96 जो भी था.
इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका CH2Cl कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 2 है 2 × 1, क्लोरीन एक ही है 35.5, कितना हुआ ये 12 और 2 14, 14 और 35.5 49.5, ठीक है 14 ऐड करते हैं इसके अंदर तो कितना आ गया 4 और 9 49.9। अब निकालते कितने टाइम से, नंबर आता है n आता है स्मॉल n, वो कैसे निकलता है, जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है मोलर मास उसको एम्पिरिकल मोलर मास से डिवाइड कर दो, n कैसे निकलेगा मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास। जो क्वेश्चन में दे रखा तो मैं 98.96 उसको इससे मास से डिवाइड कर दो, तो 98.96 को इससे डिवाइड करो 49.5 से, कितना दिख रहा है ये 49 90 ये डबल दिख रहा है, पर ये 50 ये 100 के आसपास है, डबल दिख रहा है, कितना आ गया ये 2 आ गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था इसके सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इधर अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, 2 से सबको इंटू कर दो तो क्या हो गया C2H4Cl2, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा, ये था सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है वापिस देखो क्या करना आपको, फर्स्ट पार्ट था वो का वही एम्पिरिकल फॉर्मूला, टेबल बना दी मोल्स निकाले डिवाइड करके, फिर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दी 2.02 सबको डिवाइड कर दिया, अब आगे रेशियो इससे बन गया अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का निकालो अपने पास मॉलिक्यूलर मास, निकाल दिया प्लस कर करके, अब जो मॉलिक्यूलर मास आया और जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा था 98.96 मोलर मास उसको करना है डिवाइड करना है, तो क्या आएगा n की वैल्यू आएगी मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास 2 आ गया, इसका मतलब 2 टाइम्स है फॉर्मूला, तो सबको 2 से इंटू कर दिया मैंने C2H4Cl2। ठीक है सब में प्रोसेस सेम है, एक ही तरीका है, इसको लिखो तुम स्क्रीनशॉट लो इसका, मिटा दे इसको, हो गया स्क्रीनशॉट साफ करो। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, क्या लिखा है, अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन एनालिसिस, सोडियम दिया हुआ है 14.28%, सल्फर 9.92, हाइड्रोजन 6.20, देखो 4 एलिमेंट थे इन्हें 3 दे रखे हैं, चौथा कहाँ से निकलेगा, 4 थे सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो सोडियम है सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, 100 में से तीनों को माइनस कर दो आ जाएगा। ठीक है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड, क्या होता है एनहाइड्रस, इसमें वाटर नहीं है, एनहाइड्रस कंपाउंड, इफ ऑल द एटम ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, सबके सब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बना रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डॉट ला के लिखते .5H2 और .6H2 और .10H2 वो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज 322, मास तो बता रखा है 322। तो शुरू करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले टेबल बनाते हैं अपन, क्या आएगा यहाँ पे एलिमेंट, फिर यहाँ पे उसका सिंबल, फिर उसका परसेंटेज, फिर उसके नंबर ऑफ ये एटॉमिक मास, फिर क्या निकलता है नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या आएगा सिंपलेस्ट रेशियो, और लास्ट में क्या लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यही करना होता है अपन को। कौन कौन है आपके पास में, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाम लिखते हैं अपन सोडियम सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका सिंबल सोडियम का Na, सल्फर का S, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, परसेंटेज कितना कितना दे रखा है 14.28,
सल्फर 9.92, हाइड्रोजन 6.20। बस इतना ही था। और लास्ट में कह दिया था क्रिस्टलाइन सॉल्ट का अपन को मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 322। क्या लिखे थे अपन लास्ट में? 322। वो बाद में यूज कर देंगे अपन मॉलिक्यूलर मास। तो तीनों को प्लस करो, 14.28, 9.92 और 6.20 कितना आ रहा है? 30.4 आ रहा है, 30.40। तो 100 में से इसको माइनस करो इन तीनों को, तो कितना आएगा? 69.6 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आएगा? तीनों को प्लस किया मैंने, क्योंकि टोटल कितना होगा सब मिला के? होता है 100%। तीन तुम्हें दे रखे हैं, पता कैसे निकला? 100 में से तीनों को माइनस कर दिया मैंने, 69.60। एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है? 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं अपन, कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्या निकलना? 14.28 डिवाइड बाय 23। ठीक है, इसके लिए 9.92 डिवाइड बाय 32, इसके लिए 6.20 डिवाइड बाय 1, इसके लिए 69.60 डिवाइड बाय 16। कितना आ रही है? कितना आ रही है? 0.62। ये कितना आ रहा है? 9 और 32 है, 0.31। ये कितना आ रहा है? 6.20। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4.35। ठीक है, 4.35 आ गया। अब क्या करें? सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर? कौन सा? ये 0.31। इससे सबको डिवाइड करो, तो क्या आएगा? 0.62 डिवाइड बाय 0.31, 0.31 डिवाइड बाय 0.31, 6.20 डिवाइड बाय 0.31, 4.35 डिवाइड बाय 0.31। कर दिया डिवाइड। अब कितने आएगी वैल्यू? डबल दिख रहा है यहाँ पे, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1, और ये देखो पॉइंट है, ये 2 था नहीं, ये 6 पॉइंट है, तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना आ रहा है? 12, 13, 14 के आसपास आ रहा है। डिवाइड करना तुम कर देना, ठीक है, वो तुम्हारा काम है, आराम से कर दोगे। आगे इंटीजर है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट रख दो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 20, ये 14। तो मुझे बताओ कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ रहा है? सोडियम कितना है? 2। क्या लिखते हैं अपन? तो Na2, सल्फर 1, हाइड्रोजन 20, H20, ऑक्सीजन 14, O14। ये तो आ गया मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, फिर निकाल देंगे एनहाइड्रस का कितना और क्रिस्टलाइन का कितना है अपन। तो इसका बताओ मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, कोई भी लिख दो, फॉर्मूला मास ऑफ इसका ये Na2H20O14 कैसे निकलेगा मैं पता ही है। चलो देखो, सोडियम कितने हैं? 2, तो 23 इंटू 2, प्लस सल्फर एक ही है 32, प्लस हाइड्रोजन कितने? 20, तो 1 इंटू 20, प्लस ऑक्सीजन कितने? 14, तो 16 इंटू 14। इनका इंटू करो, फिर प्लस करो, फिर इंटू करो, फिर इंटू करके प्लस करो, तो कितना आएगा? ये सबका सब करो, कितना आएगा? 322। ठीक है, यह आ गया फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास लिख दो, कंफ्यूजन हो तो तुम्हें, अगर कंफ्यूजन हो किसी को तो मॉलिक्यूलर मास लिख दो। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आ गया। अब निकालते हैं अपन एन कैसे निकलता है? एन कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास MOLECULR, मॉलिक्यूलर मास जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड बाय इसको फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला ही सही है, डिवाइड बाय फॉर्मूला मास एम्पिरिकल का ये ऑफ Na2H20O14। ठीक है, क्या आएगा बताओ? मॉलिक्यूलर मास कितना दिया तुम्हें? 322, और ये भी कितना है? 322। कितना आ गया? 1 आ गया। 322 कितना आ गया? 1 आ गया। एन आ गया 1।
तो अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था, कितना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस 1 है, तो 1 से वो कब आ जाएगा फिर? तो वो कब आ गया? कितना आ गया? Na2H20 और O14, ठीक है। अब इसमें इसने पूछा था कि दो चीजें पूछी थी अपन को। एक तो पूछा है क्रिस्टलाइन, तो जो बनेगा क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, उसका अपन को बताना है फॉर्मूला। और दूसरा क्या बताना है? जो एनहाइड्रेट सॉल्ट है उसका फॉर्मूला बताना है। इसमें कंडीशन दी थी कि जितने हाइड्रोजन है सबके सब कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन से। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 20। तो हाइड्रोजन 20 है, कितने ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे कि वाटर बनेगा? तो ये देखते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। वाटर क्या होता है? H2O होता है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 1, ठीक है। 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आ रही है तो बन रहा है वाटर। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ क्या होगा? ऑक्सीजन आएगी। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 20। तो वाटर बनाने के लिए उसका हाफ कितना होगा? 10 चाहिए अपन को ऑक्सीजन। तो अलग कर देते हैं इसको पहले तो। टू फॉर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, टू फॉर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 20H कंबाइंस विथ, किससे कंबाइन होगी? 20 हाइड्रोजन, उसका आप करो 10 से, 10 ऑक्सीजन एटम, वो एटम लिख रहा हूँ मैं। तो कितने बन गए वाटर मॉलिक्यूल बताओ मुझे? 20 हाइड्रोजन और 10 O, कितने बन गए? H2O कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। इसका मतलब यहाँ से अलग कर दो। अब बचेगा वो बन जाएगा फॉर्मूला एनहाइड्रेट सॉल्ट का। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है कि वाटर निकाल दिया वहां से बाहर। वाटर कितना बनने वाला है? 20H थे और 10 O तो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, 10HO बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हटा दो 10H2O, कितना बचेगा मुझे बताओ? एक तो बचेगा Na2 ऐसे कैसे, सल्फर ऐसे कैसे, H पूरे उड़ गए 20 के 20, ऑक्सीजन 14 है यहाँ पे। कितने चले गए ऑक्सीजन के अंदर? वाटर के अंदर 10 चले गए, कितने बचे? 4। तो Na2SO4 ये बन गया अपने पास एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट वो कैसे लिखेंगे अपन? ये तो ऐसे कैसे, Na2SO4 डॉट लगा के 10H2O लगाना है। ये आ गया अपने पास क्रिस्टलाइन क्यूब, ठीक है। पीछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने? 10 मॉलिक्यूल H2O, तो Na2SO4 डॉट H2O, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्लियर है? स्टार्टिंग वो की वो करनी थी, याद तो कोई चेंज नहीं था। फिर यहाँ पे अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया। अब पूछा गया था अपन को, किसने कंडीशन दी थी कि जितने हाइड्रोजन है सब के सब ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो देख लेते हैं अपन कितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो 20H थे तो कितने चाहिए ऑक्सीजन? उसके हाफ चाहिए। वाटर में क्या होता है? H2 1 O होता है। तो इसका मतलब कितने वाटर बनने वाले अपने पास? 10 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, वाटर हटा दो वहां से, H20 हट गया, O10 हट गया, 14 है तो 4 बच के O। और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या आने वाला? डॉट करके 10H2 आ गया, ठीक है। तो एक लाइन देखिए यहाँ पे कुछ, टू फॉर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 20H कंबाइन विथ 10 O एटम एंड गिव्स 10H2O, ठीक है। कंबाइन विथ 10 O एटम, 10 ऑक्सीजन एटम एंड गिव्स 10H2O, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसको तुम नोट करो पूरा।